नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हल्द्वानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और महिला अपराध के मामले में डीएम वंदना सिंह ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 4-5 विभाग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में जाकर इन छात्राओं से सुझाव लेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना आना जाना करती हैं। छात्राओं के फीडबैक के आधार पर शहर में ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां लड़कियां आने जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। टीम अगले 1 महीने के अंदर ऐसी जगह की सूची को तैयार करेगी जो पुलिस प्रशासन, डायल 112 और प्रशासन को भेजी जाएगी। साथ ही इन गजगाहों पर पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। जो है काफ़ी समय से फील हो रहा है कि हल्द्वानी में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, संवेदनशीलता हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्र की बढ़ी हुई है। तो एक जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी, और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विज़िट करेगी और उनके फीडबैक से के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहाँ कोई अराजक तत्व बैठते हैं, कोई पार्क इत्यादि है या कोई इस तरह की चीज़ है उसके कारण हो, उसमें ऐसे स्थानों की सूची बनाएंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे और वो जो लिस्ट है वो पुलिस को भी दी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को भी दी जाएगी। इसके माध्यम से इनके लिए 1 महीने का समय भी तय किया है। 1 महीने में सारे डिग्री कॉलेजेस और प्राइवेट या जो सरकारी हैं सबका विजिट होगा, ये लिस्ट बनेगी, उसके बाद इसका भौतिक सत्यापन होगा। समस्याएं रात को निकलकर टीम देखेगी कि यहाँ किस वजह से असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, क्या कारण है, क्या वहाँ कोई लिकर शॉप है या क्या वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है या वहाँ कोई अंधेरा है, लाइट नहीं है। ऐसी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। पुलिस के पास भी थाने में वो लिस्ट रहेगी, जो 112 की टीम है उसके पास भी लिस्ट रहेगी। तो उसमें जो गश्ती है, नाइट पेट्रोलिंग है, वो पुलिस की बढ़वाई जाएगी। वहीं हल्द्वानी से सटे गोलापार में इन दिनों आवारा मवेशियों की वजह से लोगों का जीना मुहार हो गया है। आपको बता दें, बुद्ध पार्क पहुंचे गोलापार के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जल्द से जल्द आवारा जानवरों को गौशाला पहुंचाया जाए ताकि आए दिन इन आवारा जानवरों की वजह से होने वाले हादसों पर विराम लग सके। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज गोलापार और चुरगेला से एक जन आक्रोश रैली के रूप में हम बुद्ध पार्क पर आए हैं, जिसका ज्ञापन हम शासन को अपने एसडीएम के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि अभी पूर्व में एक परिवार का एक लौता चिराग गाय आवारा पशु को वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसी घटना लगातार गोलापार क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वो लालपुआ का मामला हो, चाहे पूरे गोलापार का मामला, चुरगेले का मामला हो। लेकिन जो आवारा पशु है, उस पशु से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। कई लोगों ने अपने घर के चिराग जो है ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन हमारी एक मांग है कि शासन और प्रशासन से कि एक ऐसा निर्णय निकालें, ऐसा अपने कोटे से ऐसा एक गौशाला बनाएं जिससे जो आवारा पशु एक जगह इकट्ठे हो सके और गांव के लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। अगर गाय को ले जाना है, पहुंचाना है, तो कहीं पर जो आवारा पशु जो घूम रहा है उसको हम भी करेंगे। एक स्थान तो मिले हमें, लेकिन उसके लिए हम मांग कर रहे हैं और इसीलिए आज हमारी जन आक्रोश रैली यहाँ आई। 1.5-2 साल से लगातार लोग मरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना काम है। क्या इसमें एक आम जनता की जिम्मेदारी नहीं होती क्या? नहीं, आम जनता की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब भी गाय को अगर देखते हैं कहीं पर वो देखते हैं तो हम लोग पहुँचाते हैं। और जो आज ऐसा हो गया ना, लगातार ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हो सकता है कहीं और जगह से ला रहे हैं। और ग्रामीण लोगों ने अपनी जो गाय जो पालते थे वो अभी भी पाल रहे हैं, और अगर नहीं पाले तो रुद्रपुर में है और ये बाजपुर में है, वहाँ 4-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वहाँ दे करके पहुँचाया है। मतलब उसकी ताकि सुरक्षा हो। गाय जो माता है उसको हमारा पूरा निर्णय। मेरा नाम इंद्रपाल आर्य है।
नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान खेड़ा से लीला विष्ट। मैं गौवंश को लेकर यहाँ पे सड़क में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभी लोग परेशान हैं। रोज़ आए दिन माएँ अपनी बेटों को खोती हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और गांव में बहुत सारी किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। किसान ने अपनी फसल इतनी मेहनत मजदूरी करके इतनी मेहनत से फसलें बोते हैं और उन्हें गायें सब खा जाती हैं। इससे बहुत परेशान हैं और एक हम ये कहना चाहेंगे कि एक गौशाला का अगर निर्माण हो जाता तो इसमें सभी गौ माता का भी अच्छा हो जाता और इंसान जो अपनी जानें गंवा रहे हैं उनका भी बहुत फायदा होता है। आपका नाम? मेरा नाम लीला विष्ट। देखिए, जिस तरीके से गौ माता को हम लोग एक माता मानते हैं, गौ माता की पूजा की जाती थी शुरू से, और गौ माता के अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आज मजबूर होकर के हमें उसी गौ माता को कभी मारना पड़ रहा है, कभी भगाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज आवारा पशुओं से किसी माँ को अपने बेटे की जान, मतलब किसी बेटा खो रही है अपनी माताएं, और कोई फसलों का, देखो आए दिन फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों को इतनी मेहनत करते हैं और आवारा पशु आकर के उस फसल को खा लेते हैं, तो उन किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो आज यहाँ पर हमारे पूरे लालगौं विधानसभा से सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उन आवारा पशुओं को कोई एक स्थान निर्धारित करें जहाँ पर उन्हें रखा जाए, जिससे कि आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान ना हो और किसी माँ को अपने बेटे को की जान को ना गंवाना पड़े। और हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं। और अगर अभी हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे और अगर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं बीना जोशी, प्रदेश प्रवक्ता हूँ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की। आज लगातार हमारा प्रयास रहा कि ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारी को अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में जो बेसहारा पशु रोड में घूम रहे हैं, जिससे आए दिन पता नहीं कितने संख्याओं में हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की जान चले गई और किसानों की फसल लगातार खराब होती जा रही है। हमारा एक निवेदन था शासन प्रशासन से कि जो गौवंश रोडों में घूम रहे हैं इनको गौशाला में डालें। जैसे अगर मैं बात करूं शासन प्रशासन की, राजस्व इकट्ठा करने के लिए हर तरीके से चालान वाला एक नियम बना रखा है, तो जो गौवंश को छोड़ रहे हैं उनका भी चालान किया जाए। हर गौ माताओं के इसमें टैग लगाया जाए, जो टैग लगा के उसकी पूर्ति की जाए कि भाई ये गौवंश है किसका, उसका ऑनलाइन चालान कराया जाए और गौवंश को हटाकर गौशाला में डाला जाए। यही आज हम आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक महापंचायत की है, अगर एक सप्ताह के अंदर इसका हल नहीं निकला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। अर्जुन विष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत से। ये रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।